on the subject of fourth house, भूमि भवन वाहन माता सुख मन, ये केतु के साथ पड़ा है। अब फोर्थ हाउस लॉर्ड अपने से पंचम में आया है, लेकिन तुमसे मकर राशि से अष्टम में आके बैठा है। 25 वीडियो तो इसी सब्जेक्ट पे दे चुका हूँ। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ये उसमें लगना अरे कुछ भी लग्न देख लो, देखो क्या है, आकाश में जैसे ही पाप ग्रहों का कंजक्शन होता है उस टाइम में हम लोग ज़्यादातर एवॉइड करते हैं। ठीक है, देखो आज का दिन बहुत बढ़िया था। आज जितना मैं कुंडली देखा हूँ, क्योंकि मैं इधर कुंडली भी देखते रहता हूँ, हाथ भी देखते रहता हूँ, टारो भी देखते रहता हूँ और डाउजिंग भी चलाते रहता हूँ, तो आज जितना कुंडली देखा सबका अच्छा हो। एक का खाली वो शायद एक तो खाली गलत निकला, नेगेटिव निकला, बाकी सब पॉजिटिव आंसर निकला। वो मेरे को इनडायरेक्टली गाली तो नहीं दिए, लेकिन अभिमान कर रहे थे कि आप 2 दिन 3 दिन लेट कर दिए। एक का 15 दिन लेट हुआ था, उस कुंडली सब आज मैं देखा। 15 दिन से उनका कुंडली ऐसे ही छोड़ दिया था, नहीं उठा रहा था, स्टडी कर दिया और फेंक दिया, ऐसा बोला अभी नहीं। कल कोई रो के बोली कि गुरुजी मेरा इतना दिन हो गया, मतलब कितना दिन भी हो जाए, अगर यू नीड ए पॉजिटिव आंसर, हमें भी तो पॉजिटिव दिखाई देना चाहिए। ये लोग, आप लोग नहीं समझोगे तो हम क्या करें। हम कुछ लोगों का फोन इसलिए अवॉइड करते हैं कि यार इस समय तो नहीं है योग। हमें पता है कि इस बारे में क्वेश्चन करेगा और इस बारे में इस समय किसी भी लग्न राशि में कोई भी घर में एनर्जी नहीं है। कहां से उतरते हैं? आज सबसे उत्तम दिन है, पुष्या नक्षत्र, शुक्र पुष्या, शुभ पुष्या, रथ द्वितीया, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, गुप्त नवरात्र, ये सारा मिला के आज इतना बढ़िया दिन था कि आज जितना कुंडली में देखा एक सिंगल नेगेटिव नहीं निकला, एक तो खाली कार्ड नेगेटिव निकला, वो भी उसी मैटर पे, तुम जिस मैटर में बात कर रहे हैं उसका वही क्वेश्चन था। सी इज ए डॉक्टर, उसका एंसेस्टर प्रॉपर्टी एंड लैंड के बारे में क्या होगा, तो उसमें टारो कार्ड में निकला टावर। मैं बोला आग गिरने वाला है, रेडी हो जाओ, 2-4 मिसाइल गिरेगा तुम्हारी जिंदगी में। तुम देख लो सभी क्वेश्चन, उसका नौकरी जॉब करियर सब उत्तर अच्छा गया। एक उत्तर लैंड प्रॉपर्टी के बारे में वो पूछ रही है, और मैं क्या बोला कि जब मैं कुंडली देखा कंडीशन ही ओके हो भी जाता, लेकिन ये जो प्रश्न किया और जो टारो कार्ड निकाला उसमें टावर निकला। और टावर में तुम देख लो, टावर का कार्ड स्टडी कर लो, उसमें एक टावर जलता हुआ, आदमी नीचे गिरता हुआ और आकाश में बिजली गिरता हुआ दिखाई दे रहा। क्यों निकला? तो टारो तो झूठ नहीं बोलेगा। तो मकर राशि का फोर्थ हाउस के बारे में क्वेश्चन आंसर का कार्ड क्या निकल रहा है? टावर। और टावर इज ए मेजर आर्कना, लाइफ का बड़ा इवेंट। माइनर आर्कना होता तो कोई बात नहीं था, मेजर आर्कना निकल रहा है। तो मैं जब देख रहा हूं तो तुम मेरे को पूछ रहा है जमीन कब खरीदेंगे, कोई योग नहीं है, तो कब होगा देखना। जो वो अपना घर को देखेगा, तुला राशि में मकर मंगल घुसेगा तो अपना घर को देखेगा। कन्या का मंगल में भी नहीं खरीद सकती हो, क्योंकि मंगल समसप्तक हो जाएगा और आग लगाएगा देखना चारों तरफ और बवंडर करेगा। अभी तो युद्ध हो गया, अभी और देखो क्या क्या होने वाला है। तो अगला 45 डेज लोग बोल रहे हैं, मैं बोलता हूँ 90 डेज। तो वो प्रश्न ही नहीं पूछना है उसके बारे में। जहाँ बुरा टाइम है ना उसके बारे में कुंडली मत दिखाओ, डोंट आस्क, सारा नेगेटिव आंसर निकलेगा। जो रॉन्ग टाइम होता है, और जैसे इस समय कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई भी मकरू गाड़ी खरीदेगा, तुम गाड़ी खरीद के देख लो, लाइफ लॉन्ग उस गाड़ी का प्रॉब्लम रहेगा, लाइफ लॉन्ग। मैं देखा हूँ, मैं पछताया हूँ ऐसा खरीद के। तो वो दिखना पड़े। जमीन कोई खरीदेगा, लाइफ लॉन्ग उस जमीन में प्रॉब्लम रहेगा। घर कोई खरीदेगा, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगा। घर प्रवेश किस समय करेगा, फंस के रहेगा। अक्टूबर के बाद काली पूजा, अच्छा, उसके बाद जाके कुछ अच्छा समय मिलेगा, वो भी बहुत कम समय के लिए मिलेगा, बहुत कम समय। उसी पीरियड में करना है कर दो, नहीं करना है तो रुक जाओ फिर अगला साल के लिए। अगला साल मतलब अगला साल अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद। अभी खरीदने से केवल पछताना और लॉस है।
कोई तो कोई उस समय कितना दिन? वो तो उस समय जब काली पूजा के मैं इसीलिए तो हर महीना राशिफल, हर दिन राशिफल क्यों निकलाता हूँ। अभी मैं बैठ के गिनती करूंगा, निकालूंगा, मेरे को 2 घंटा टाइम लगेगा। हर दिन राशिफल निकालता हूँ, हर महीना का राशिफल निकालता हूँ। क्यों? अभी तो सोच रहा हूँ कि षडमासिक भी और त्रैमासिक भी निकालूंगा बोल के। और गुरुजी शादी का वो अप्रैल के बाद रहेगा? अच्छा या फिर वही बात हो गया ना, अभी तुम शादी करने बात आया है। सुनो, मजा बात सुनो, इसमें शादी बात करने आया। मकर राशि का कुंडली है, सप्तम स्थान ब्लॉक पड़ा है, अभी सप्तम स्थान ब्लॉक पड़ा है। पीछे सूर्य और बृहस्पति और इधर मंगल केतु, बीच में चंद्र बुध। बुध जब भी मकर राशि को देखता है तो बेड़ा गर्क करके रखता है। इस समय जितने मकर राशि वाले देखना, किसी का काम करते होंगे, किसी का बिन फालतू का जाके काम में दिमाग लड़ाते होंगे, जो काम नहीं है उसी काम में जाके चकड़ा मकड़ा मकड़ मकड़ा चकड़ पकड़ बम 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 करते रहे। उनको कोई, जब तक बुध वहां बैठा है, कुछ करने देगा नहीं। सप्तम स्थान में बैठा ना, शादी करोगे 1 साल में तोड़ के रख देगा। इस लग्न में अगर शादी हो गया तो बुध को अच्छा ग्रह कहा गया है, लेकिन ऐसे अगर पाप कर्तरी में है, फंसा देगा। तुम कल का राशिफल देखे हो? नहीं का हैं? हाँ, क्यों देखोगे? तुम देखेगा तो मेरे को पैसा मिल जाएगा। तुम राशिफल क्यों देखोगे? कल राशिफल में बोला कि पुरी में भगदड़ होगा। कुंभ मेला के टाइम में ऐसे ही कंजक्शन में बोला था भगदड़ होगा, और हो गया। आज कहाँ हुआ? पुरी में 3 हाथी दौड़ के 2 आदमी को कुचल के पार हुए हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है। देख लो, तुम न्यूज नहीं देखेगा, हम क्या करेंगे? तुम न्यूज नहीं देखेगा, क्या करेंगे? पुरी में जगन्नाथ भगवान कालिया बदमाश निकला है नहीं, वहीं खड़ा है, नहीं तो खबर है। निकला नहीं। 72 में हुआ था मीन शनि में, 71 72 मीन शनि। उस समय ऐसे ही नौटंकी किया था जगन्नाथ। 96 99 में ऐसे ही एक जगह बदमाशी किया था, खड़ा हो गया बीच में, आगे नहीं गया। इस बार देखो मीन शनि है और जगन्नाथ का नौटंकी, और जगन्नाथ का ऐसा नौटंकी मतलब सुपर साइक्लोन, लिख लो। कल से प्रेडिक्शन कर दिया हूँ, ये होगा। ओटीवी वाले आए थे ये लोग, ओटीवी ना ईटीवी, कोटीवी, कनक न्यूज वाले आए थे। उनको बोला होगा, बोला हाँ एकदम होगा, आज हो गया। तो तुम लोग देखो, नहीं देखोगे, खाली प्रवचन देने आ जाओगे तो कैसे होगा? बिन फालतू का दौड़ भाग। हर दिन इतना एनालिसिस करके हम राशिफल क्यों बनाते हैं? इतने सारे जो वीडियो बनता है क्यों बनाते हैं? एक छोटा छोटा चीज़ माइक्रो लेवल का आप लोगों को समाधान मिल जाए, उत्तर मिल जाए, जिसके लिए आप लोग बेचैन नहीं हो। बेचैन होने से तो कुछ नहीं होगा ना। जो उस टाइम में जो होगा, मकर राशि में तो 7.5 ही खत्म हो गया, अब तो मिल जाना चाहिए, बुरा लेके तो हम खड़े थे, शनि नहीं दिया। कहाँ से देगा? देने के लिए उसको भी तो ताकत चाहिए। वो तो वहाँ 2 महीना हुआ, तुम किसी घर में गया है, किसी नया जगह में 2 महीना भी नहीं हुआ, तुम सेटलमेंट ही नहीं आया तुम्हारा, तुमको 2.5 साल वहाँ रहना है, एनवायरमेंट भी मिला नहीं तुमको। और 2.5 साल के अंदर जिस दिन शनि को एनवायरमेंट मिल जाएगा, उसी दिन गदगदा के सब दे देगा, सब मैटर सॉल्व कर देगा, जो वहाँ तीसरा का शनि है। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना हर साल कि भाई ये जो वर्षफल देखते हैं, क्या देखते हैं? तुम वर्षफल देखोगे कि इस समय मेरे लग्न से शनि कहाँ गया, मेरे राशि से शनि कहाँ गया, मेरे सूर्य से शनि कहाँ गया, शनि जहाँ गया है वहाँ पर मेरा कौन सा ग्रह बैठा है, उन ग्रहों के साथ उसका क्या केमिकल कंजक्शन बैठेगा। पकड़ लो, मीन राशि में तुम्हारा राहु बैठा है, केतु बैठा है, शनि बैठा है, और उसी के ऊपर शनि चढ़ गया, तुमका तो बेड़ा गर्क तो करेगा, देगा, लेकिन बेड़ा गर्क कर करके देगा। पटाखे फूल बनाएगा फिर देगा नहीं देगा ऐसा नहीं है। इधर से ठोकेगा, इधर से देगा, इधर से ले 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 ले, ले केला का अड्ढा है, ले रोटी का अड्ढा है, पीट के देगा। वो समझ जाना चाहिए, तो पीटने से बचो। पकड़ लो, वहाँ मंगल बैठा है तुम्हारा कुंडली में, और शनि जाके वहाँ चढ़ गया, तो क्या करेगा? मंगल शनि इनहेरेंट एनर्जी तुम्हारा वहाँ मंगल का है, उसके ऊपर शनि चढ़ा हुआ है, क्या करेंगे जिंदगी भर, पूरा 2.5 साल? तो ये समझना पड़ेगा कि शनि कहाँ बैठा है और मेरा क्या कर्म है। तुम कर्म करोगे नहीं और तुम बोलोगे फल नहीं मिल रहा है। कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म का शनि देने वाला नहीं होता है। एटलीस्ट शनि से बिना कर्म का आशा नहीं करना। जो लोग बोलते हैं ना कि कुंडली देख दो कब तक हो जाएगा, ये शनि से नहीं बोला जाता। शनि से जिस समय बोलोगे कि ये करोगे तो ये मिलेगा, ये नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। कितना भी सर पीट लो, स्टार्ट करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मेरा शनि कहाँ बैठा है
और मेरे को क्या करने के लिए बोल रहा है अगला 2.5 साल। और जो आदमी ये समझ जाता है कि अगला 2.5 साल मुझे क्या करना है, उसको फल देगा। है काम त्रिकोण, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस है काम त्रिकोण। तो मकर राशि का 3rd हाउस शनि, मकर राशि का 6th हाउस बृहस्पति, तो एक्टिवेट हो गया ना, एक्टिवेट हो गया काम त्रिकोण। अभी मंगल जिस दिन जाके वहां बैठेगा तो सल करेंगे ना मकरू वाले लोग। तो उस कंडीशन पे तुमको ये देखना पड़ेगा कि कर क्या रहा है मंगल, इस समय कर क्या रहा है, ब्लॉक एंड चेक ऑफ मनी, डायरेक्ट देख रहा है और पैसा को बंद करके रख रहा है। तो केतु क्या कर रहा है, मंगल ब्लॉक कर रहा है, केतु बोले अचानक क्या हुआ, 10,000 बाकी था, ले 6 महीना पहले पैसा दिया नहीं, कुंडली दिखा के भाग गया, आगे गुरु जी वो पैसा बाकी था, फट के फुल हो गया, फुल हो के एडमिट होके बोला गुरु जी एडमिट थोड़ा देख लो। बोला क्या देखेंगे, पहले का पेंडिंग पड़ा हुआ है। बोला हाँ गुरु जी ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। बोला कब किया, बोला कल शाम। अच्छा इसलिए आज कुंडली दिखा रहा है। मकरू का खेल देख। ठीक है, तो पहले से क्यों नहीं दिया, पहले दे दिया था तो अभी तुमको हॉस्पिटल में नहीं पड़ना पड़ता। तो पंडित का खाओगे कहाँ जाओगे? धरती को लेना कहाँ लेके जाओगे, ऑल्टरनेटिव देके जाओगे। तो अष्टम स्थान एक्टिवेट है, तो ये समझना बहुत जरूरी है मुझे इस समय कौन सा कर्म करने से कौन सा रास्ता खुलेगा, और वो कर्म मैं अगर नहीं करूंगा और मैं इंतजार करके बैठूंगा कि शनि दे देगा, कभी नहीं देगा। एवरी कर्म हैव ए ट्रिगिंग इंस्टिंक्ट फॉर ए अनदर कर्म। जैसे तुम बोल रहे मेरा शादी किसका है, कि कौन सा खेल है, सप्तम है उसका, क्या काम है, बोला काम त्रिकोण का। तो तुम उस हिसाब में उसको एक्टिवेट किया क्या, तो तुमको देखना पड़ेगा कि भाई मेरा शनि इस समय यहाँ गया है, मेरे कुंडली का शनि से वहां तक गया है, तो मेरे को अभी कौन सा काम करने के लिए बोल रहा है, समझ में आ रहा है। कुंडली में फिफ्थ हाउस में है। हाँ तो कुंडली में 5th हाउस है, ठीक है, अभी 7th है तो 5th वाला देखो तुम्हारे सामने बैठा है, अभी 7th में गचन में। हाँ तो उसी हिसाब में तुमको अपना कर्म करना पड़ेगा, जो कर्म है वो कर्म को करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, कर्म कैसे आता है जिंदगी में वो समझना पड़ेगा। गुरुजी ये कैसा कर्म बता दीजिए। नहीं वो तो तुम्हारे सामने है, वो बता दीजिए शब्द नहीं है। कौन सा कर्म? वो तो जब हम लोग जब कुंडली एनालिसिस कर देते हैं तो सब बोल देते हैं, और वर्षफल जब निकालते हैं तो बोल देते हैं, लेकिन हमेशा एक सिंपल फॉर्मूला देता हूँ, उसमें ज़्यादा पेचीदा होने का बात नहीं है। मैं रास्ता में चल के जा रहा था, रास्ता में एक बूढ़ी औरत आज से 30 साल पहले का मेरे को जानती थी। बोला पंडा बाबू, बोला क्या हुआ, थोड़ा सा आइए। बोला क्यों, बोला फल रखे हैं, पंडित जी को मीठा अच्छा लगता है, ठीक है तो दीजिए खा लिए। बोलती है वो खटिया बहुत बड़ा है और आप थोड़ा सा लग रहे हैं कराटे वाला, थोड़ा खटिया को ठेल देना। बोला ठेल देंगे, खाए हैं तो ठेलेंगे। ठीक है, ठेल दिया, भाग गया ठेल के। बोला हम तो सोच नहीं रहे थे कि अकेले ठेल देंगे, 4 आदमी नहीं ठेल पाया। बोला कराटे ब्लैक बेल्ट है, पंडा आदमी है, तो हम लोग ठेल देते हैं। ठेल दिया, बड़ा खटिया था, बक्सा वाला खटिया, पुराना वाला, सिंधुगिरी मोटा मोटा उसका पेड़ खटिया का, आज का जैसे खटिया नहीं है वो। उसके अंदर कितना सारा सामान रखा है, कपड़ा लदा भजा भजा। ठीक है ठेल दिया। दूसरा दिन हो गया, अब थोड़ा सा चालाकी, बोला ठेल दिया, बढ़िया धन्यवाद जाइए, भाग गया। हम क्यों आए, और ठेल तो दिया। दूसरा दिन सुबह सुबह फिर से फोन, बोला खटिया तो ठेल दिया, अलमारी नहीं खुल रहा है। ठीक है, बोला टाइम नहीं है। अब बोल रहे कि आप जो बोलोगे दे देंगे। ठीक है, कर्म। तो आपके सामने जो कर्म आया, एक बात बताओ, बुढ़िया के साथ मेरा क्या रिलेशन है, लेकिन बुलाई तो करना है। मेरे सामने जो कर्म आया क्यों आया, मेरे को कोई बोला तो क्यों बोला, वो कर्म कहां से आया। अगर तुम कलकत्ता छोड़ के यहां पर आए तो क्यों आया। हाँ मैं भड़ करेंगे, नहीं बात करेंगे, हमारा
ऑफलाइन का 10,000 रुपया पर आवर दे, फिर बात करेंगे। क्या करेगा तुम? नहीं वो तुम आया है तो मेरा कर्म है, मुझे खड़ा होना है। बस समझ में। एक ठो बुध 00 मीन लग्न का आज से 6-7 साल पहले मैं बोला देख तुमको मेरा ये काम करना है। उस समय वो बोला कि पैसा वैसा नहीं है, भीख मांगने। बोला बढ़िया बात है, ये काम कर। बोला ये काम करने से हो जाएगा, इतना सब यूट्यूब कर रहा है, इतना सब ब्लॉग कर रहा है, इतना कर रहा है, नहीं होगा। बोले तुमको काहे चिंता करना है, तुम काम करो ना, पैसे तो हम देंगे, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा बहुत काम है, मेरा मातृ सेवा करना, पितृ सेवा करना। बोला जा कर। आज 7 साल हो गया, उसका सब काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। 7 साल हो गया पेंडिंग। अब जब फट के फुल हुआ तो फिर फोन किया, बोला अब कर। मैं बोला अभी और काम नहीं है, डिसमिस, वो वेबसाइट बंद, अभी और काम बाकी नहीं। अभी उसका विथ पनिशमेंट काम करना पड़ेगा तुमको। उस समय तो पैसा देंगे बोल रहे थे ना, अभी बिन पैसा में नाक रगड़ के करो। तुम्हारे सामने कर्म आया, तुम अवॉइड किए, तुम छोड़ दिए, नहीं किए, अब उसको भुगतो। तुमको बोला एक तरह लेके आओ, हम क्या बजाएंगे? भीख मांगना है? बाउल बजा। तुमको बोला ढोलकी लाओ, लाया। क्यों बोला? तुम देखे हो मेरे रूम में कितना बजा पड़ा हुआ है। अच्छे बड़े प्रोग्रामर के पास नहीं होगा। दो सेट है, 2 गिटार, 2 ड्रम सेट, 2 कैसियो, 2 ढोलक, 2 सब पड़ा है। क्यों पड़ा है? एक का शुक्र का भयंकर प्रॉब्लम था। आज भी तुम जाओ शिव मंदिर में 3,500 रुपया का एक तो ढोलक है। कौन वो नहीं बोलना चाहे, बोलना नहीं है, देना पड़ता है। ये सब रेमेडी में है, कब देना है। तो तुम्हारे पास जो कर्म आदेश मिला, तुमको आदेश क्यों देंगे? तुम आया बोल के आदेश देंगे ना, नहीं तो क्यों बोलेंगे? तुम नहीं आता बोलते क्या? नहीं बोलते ना। वो गदानंद सरस्वती को बोला कि आज शाम को ये कलेक्शन करना, इस आदमी के पास जाओगे तो तुम्हारे लिए भी बन जाएगा, तेरा बच्चा के लिए भी बन जाएगा और पगली के लिए भी बन जाएगा। नहीं गया तो कल सुबह 3 बजे से 5 बजे तक क्या उखाड़ेगा? और 3 बजे से 5 बजे तक उठेगा तो ना करेगा। आज पूजा करना था, आमंत्रण करना था, कल संग्रह करना था। अब ये योग तो नहीं मिलेगा। और ये जो वर्तमान का योग है, अगला कितना साल के बाद आएगा मुझे नहीं पता। आज का जैसा योग है, शनि पुष्या है, शुक्र पुष्या गते, शनि पुष्या तिथो, दोनों बार एक तिथि को भोग कर रहा है। पुष्या नक्षत्र का ग्रहण मिल रहा है और दोनों कंप्रेस कंडीशन पे हैं। रथ यात्रा का, रथ जगन्नाथ का रथ यात्रा हो रहा है और दूसरा इधर गुप्त नवरात्र का योग है। मैं तो जिंदगी का 50-60 साल के अंदर कभी देखा नहीं ऐसा योग, आज पहला बार मिला है। कॉन्सेप्ट समझो। इस बार का ग्रहण भी ऐसे ही नक्षत्र में हो रहा है, मस्त नक्षत्र में होने वाला है, मस्त ग्रह के साथ। जो बुद्धिमान लोग हो गए अभी से मदांग कलेक्शन करेंगे, बांदा कलेक्शन कर लेंगे, एक ही बार झटका में मिलेगा, अरबपति खरबपति बन जाएंगे। प्रचंड योग होने वाला है। शायद 100 साल में ऐसा योग ग्रहण का मिला ही नहीं होगा किसी को। एक यंत्र लिख दो और आदमी का अगर जिंदगी यूटर्न नहीं हो जाए तो बोलना। लेकिन योग मात्र 35 मिनट का है। कितना पंडित को प्रैक्टिस कराएंगे और कितना को लिखाएंगे बोल, लोगों को पता नहीं है। एक पंडित लिखेगा तो लाख रुपया लेंगे बोलेगा। जो लोग विधि विशारद, जो लोग लिखने जानते हैं, उनको उसी टाइम में बैठाना पड़ेगा। 3 दिन पहले पूजा होगा, वो लोग यंत्र लिखेंगे। किसी जिंदगी में एक यंत्र किसी को मिल जाए ना तो उसका जिंदगी वारे न्यारे हो जाए। मैं उसका प्रैक्टिकल हूँ। मेरे जिंदगी में जब वो यंत्र धारण किया तो प्रचंड हो गया, बम गया एकदम। आज भी है वो यंत्र मेरे पास, तब समझता हूँ कि यंत्र का पावर क्या है। मतलब ठीक है। तो जब योग नहीं है तो भोग नहीं है, और जब भोग नहीं है तो उसके बारे में सोचो मत। कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं? हम लोग कुछ चीज को फॉरवर्ड कर देते हैं कि ये खड़ी गुरु रेफर फाइल करना, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर डिस्टर्ब है और हम इस दंड को झेल नहीं सकते।
झेल लेते, लेकिन हम जिस काम में हैं उसमें नहीं झेल सकते, क्योंकि इसमें ऐसे उंगली रखेंगे, हमें पता है कि ये चुतियानंदन को शादी कराएंगे, इस लग्न में शादी नहीं करेगा, हमें पता है उसमें सस्ता माल सब पी दिया होगा और उसमें हम नहीं रहेंगे। हमको लोग 50,000 1 लाख रुपया दे के शादी में खाली इसीलिए लेता है कि गुरुजी इस लग्न में खाली शादी करा देना। हम जाके बैठते हैं, कोई काम नहीं, खाली उस लग्न में शादी हो जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो हमें पता है कि ये गजानंद सरस्वती लोग नहीं करेगा, जब नहीं करेगा तो बम्बू उधर दे दो, वो झेल सकता है। समझ में आ रहा है? जिस ज्योतिष के पास भेज रहे हैं, साल में एक बार टांग टूटेगा, दूसरा बार ऑपरेशन होगा, तीसरा बार सांप काटेगा, चौथा बार आईसीयू में एडमिट होगा, भेज दिया होता है। मैं नहीं झेल सकता। इतना बड़ा पूजा पाठ करने के बावजूद भी वो आदमी कमाएगा 10 लाख रुपया और खर्चा करेगा 20 लाख रुपया। उसको पता है हाड़ निकलने के लिए, मेरे को नहीं पता। हम हाड़ नहीं निकल, हाड़ मतलब समझते हो, हड्डी। हाड़ हमारे उड़िया में है ना, हाड़ो गिड़ा बामणो, ऐसे पंडित लोग होते हैं जो हड्डी निकलते हैं। हम लॉ पढ़ रहे थे, लॉ मैंने समझते हो, वकील वाला पढ़ाई, तो हमारा जो गुरु था उस समय वकील पढ़ाई बहुत सहज था, कॉपी कर करके पास होते थे, खाली ऐसे ही क्लास होता था, लॉ कॉलेज यहाँ पर जाता था। तो एक प्रिंसिपल था, एक ही बात बोलता था, देखो वकील तो बनोगे चूतिए लोग, ऐसे आके बोलता था। उसका क्लास ऐसा ही था, गंजा फूक के आएगा, माल फूक देगा, आके शुरू गाली, वकील आदमी, चूतिया लोग, वकील तो पढ़ रहे हो, चीटिंग करके तो पास हो जाओगे, सब करना, हड्डी निगलने का तरीका में नहीं जाना। हमारे उड़िया शब्द है हाड़ो गिड़िबो नहीं, हाड़ो माने अस्थि, हड्डी निगलना नहीं, मतलब ऐसा केस नहीं पकड़ना, ऐसा क्या बोलते हैं, कोई नहीं काम करना जिसमें कि अंदर घुसेगा तो निकलेगा नहीं। ठीक है, अपने को बचा के, मतलब पैंट पहनोगे तो चेन खोला रखना, ताकि जब मौका मिले मुद्दो। ठीक है, तो ये ग्रहों में भी ऐसा ही खेल है। तो मैं देख रहा हूं वहां पर समस्या है, और ये समस्या कल अगर इसको शांति नहीं कराया गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन जो दोनों मियाँ बीवी रोएंगे, मेरे ऊपर एक एक बूंदा आंसू गिरेगा और मेरा जिंदगी बर्बाद होगा। तो उसके लिए अलग आदमी रखे हैं, और हम मुंह खोल के नहीं बोल सकते हैं कि इसमें इतना रुद्राभिषेक चाहिए, इसमें इतना खर्चा चाहिए, और इसमें हो सकता है 5 लाख से 7 लाख खर्चा होगा कि 50,000 से 60,000 खर्चा होगा। जो बोलेगा वो बोलेगा, उसे करो। बम्बू है ना, काहे बम्बू ले? मेरा तो खुद का शनि का महादशा है यार, तो इस समय हमें तो फूक फूक के चलना पड़ता है। थोड़ा फूका, फिर एक कदम, फूका एक कदम, तो इसलिए उधर रेफर कर दिया तो सारा क्वेश्चन आंसर उधर करो। हमें बोल दो कि टाइम दे दो, हम क्यों दें? हमें पता है कि तुम यू जस्ट नॉट फॉलो माई टाइम, कोई नहीं फॉलो करेगा। हम बोलेंगे रात को शादी मत करो, दिन में शादी करो, ठीक भोर संध्या में शादी करता होगा, हस्तघंटी पड़ेगा, संध्या समय रहेगा, तो क्या होगा? फिर बुढ़िया पगलाए तो फिर बोलेगा आपका दोष। तो ये सारा नौटंकी है। आपको इसमें डरने डरवाने वाला कुछ बात नहीं है। आपको वहाँ भेज दिया, आए हो, जाओ, उनके साथ बैठो, क्योंकि उनके पास वो दम है कि वो दंड भोग सकते हैं। मेरे पास वो आज दंड नहीं, टाइम मतलब वो ताकत नहीं है कि हम दंड भोग सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो बेचारा क्या करें? जब इस काम करने के लिए हम लोग जन्म हुए हैं तो हमको तो करना ही पड़ेगा। परसों एक बहुत बड़ा GM रैंक का मैनेजर आया हुआ प्लांट का, हेलो भगवान बचाएंगे। मैं बोला भगवान को बचाना होता तो हमें क्यों सिखाया ये सब? हैं? हाँ ठीक बोले, समझा बात को। बोला भगवान को अगर बचाना होता, भगवान जो करता है अच्छा करता, भगवान को ही सब करना होता, तो हमें एस्ट्रोलॉजी, टारो, डाउजिंग, पामिस्ट्री बताता नहीं, हम कालज्ञ होते नहीं, और तुम हमारे पास आता नहीं। और आया क्यों है तुम इधर? तू मैनेजर तेरे ऑफिस में ना, इधर तुम मेरे गद्दी में आए हो। तुम कितना बड़ा ऑफिसर हो, बॉस हो, तुम समझो, मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम यहाँ आया है तो जैसे बोलेंगे वैसे करोगे, नहीं तो जाओ भगवान के पास, भगवान समझेगा।
फिर उसको समझ में आ गया भगवान अगर है तो हम भी हैं, और भगवान लोगों का भी जरूरत पड़ता है तो हमारे पास आता है। गर्व से नहीं बोल रहा हूं। अभी सोचो जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा कब शुरू होगा, किस समय रथ को खींचना है, इसका गणना कौन किया है जानते हो? उसका नाम भी संजय है। पुरी में जो बैठा है ही इज ऑल्सो संजय। तो हमें संजय लोगों को क्यों जन्म किया है? हाँ जरा था। हाँ ठीक है, और उसी का ही प्रेडिक्शन, लेकिन वो भी फेल खा गया ना, वो भी फेल खा गया। और ये मालिका में लिखा है कि इस समय कंप्लीटली एस्ट्रोलॉजी खड़ी गणना जो हमारे उड़ीसा में बोलते हैं खड़ी पोकेवा, खड़ी विद्या फेल। तो इससे बड़ा प्रमाण क्या है? और अगर कोई ज्योतिष लिख दिया कि इस लग्न में रथ चालू होगा और रथ चालू हो नहीं पाया, तो समझ में आ रहा है क्या? फेल। वर्ल्ड में अगर कोई कहीं का एस्ट्रोलॉजी सक्सेसफुल है तो ओनली ओडिशा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूनिवर्स में। क्योंकि यहां पर जो कोणार्क मंदिर है ना, वो सूर्य गणना से होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? और जगन्नाथ भगवान के सामने अरुण स्तंभ है, वहां से चंद्र गणना के अनुसार होता है। और लिंगराज भगवान जहां पर है, सूर्य चंद्रमा दोनों का गणना होता है। ये सब सीक्रेट है। इसलिए हमारा पंचांग को बेस करके ही सारा कुछ होता है। कितना बड़ा पंडित हो जाए, काशी पंडित हो जाए, उत्तर काशी, सेंट्रल पंचांग, दिल्ली पंचांग, बनारस पंचांग, उधर साउथ इंडिया हो जाने दो, लेकिन नवग्रह सूर्य मंदिर कहीं नहीं है, यहाँ है। इसी मंदिर का टिप पॉइंट को लेके गिनती होती है। इंडिया में सूर्य उदय होने से पहला दर्शन कहाँ पड़ता है? हमारा ओडिशा समुद्र के ठीक ऊपर पड़ा हुआ है, एग्जैक्ट अक्षांश द्रव्यमा में। तुम देख लो, भारत का ठीक मध्य भाग में है ओडिशा। ठीक, मध्य प्रदेश जाएगा तो भारत का मध्य प्रदेश है, लेकिन अक्षांश द्रव्यमा और लंबीचूट लाटीचूट को देखोगे तो कोणार्क मंदिर का जो बिल्डअप हुआ है, पूरी मंदिर के जो दो पतितपावन सुदर्शन चक्र और कोणार्क दोनों का अक्षांश द्रव्यमा, लंबीचूट लाटीचूट निकालो तो मेरा प्रश्न समझ में आ जाएगा। तो यहाँ फेल खा रहा है सिस्टम। योग ही ऐसा पड़ा है, जहाँ रथ खींचा नहीं जा सकता, तो तुम कौन हम कौन? तो इस समय तुम आया है, मेरे को देख दो, हम क्या देख देंगे? तो अभी का टाइम नहीं है मकरू के लिए कि कोई जमीन खरीदे। अभी का टाइम कोई योग नहीं है कि शादी करा लो। गुरु शुद्धि नहीं है, छठा में गुरु बैठा है, अतिचारी अवस्था में है। 1 महीना के लिए घुसेगा, उस समय फटफट शादी करा लेना, नहीं तो नहीं कराना। बाद में फिर सप्तम अष्टम गुरु हो जाएगा। मैं मकर के डायमेंशन में बोल रहा हूं। कन्या होने से भी दशम गुरु हुआ, तो दशम गुरु को कितना शुद्धि कहोगे? एकादश को ले दे के थोड़ा शुद्ध बोलोगे, फिर द्वादश में आ जाएगा तो फिर शादी कैंसिल। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो वो टाइम जो आएगा अतिचारी होके, फिर बकरी होके रिटर्न जाएगा, वो कुछ टाइम पीरियड मात्र मिल रहा है, ठीक है? तभी जाके वो पॉसिबल होगा। कन्या राशि को भी टारगेट बनाओगे। 4th हाउस लॉर्ड इज जुपिटर एंड जुपिटर इज इन अस्ताम गदा, अतिचारी, सूर्य का दृष्टि है, ठीक है? तो 4th हाउस में अभी किसका दृष्टि है? कन्या राशि का। शनि का दृष्टि है, केतु का दृष्टि है, गुरु का दृष्टि है। तो दो पाप ग्रहों का दृष्टि है, और वो खुद वहां अस्तगत अवस्था, अस्तांगद है। तो जब तक वो उदय नहीं होता है तब तक नॉट अलाउड अबाउट लैंड, भूमि भवन वाहन, ठीक है? भूमि भवन वाहन के लिए अलाउड नहीं है। तो वो घर भी तो परेशानी का है। अच्छा, अगर चलो राशि से नहीं देखा, लग्न, तो लग्न का भी हालत वही हो गया, तो कैसे अलाउड करोगे? ठीक है? तो थोड़ा सा समय अपेक्षा करोगे तब रास्ता खुलेगा, ठीक है? हाँ, तो ये बोल रहा था कि कल सुबह इनके साथ चले जाना, वहाँ जाके फिर डिटेल दिखा के, और जैसे तुम्हारे पास कोई बात नहीं रहना चाहिए, मुझे फ़ोन करके जैसे डिस्टर्ब करने का कोई कारण नहीं है, और उनके पास सारा क्वेश्चन आंसर अभी से बैठ के लिख लो,
ताकि हाँ जब जाओगे तो फिर बोलोगे हम तो भूल गया गुरुजी, आप बताओ। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि ऐसे ही कुंडली देख देख के ना दिमाग में टाइम नहीं, मतलब और ताकत नहीं रहता है बात करने का भी ताकत। फोन उठाने ऐसे एक एक दिन होता है मेरे साथ, मतलब कुछ लोग तो सिंपल होते हैं, चल जाता है, कुछ लोग उल्टा हमें परीक्षा करने लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो उनके साथ थोड़ा ज़्यादा बहसबाजी होता है। अच्छा वो वीडियो सब छोड़ नहीं सकते, रिकॉर्डिंग है, वीडियो नहीं दे सकते कि वो बहस कर रहे हैं बिना फालतू। बदमाश लोग होते हैं ना कुछ लोग, तो कभी कभार दिमाग हैंग हो जाता है पगला लोग होते हैं ऐसा, तो कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा होता है कि बात करने का ऐसा हटा, कौन फ़ोन कर रहा है करने दे, वो लोग उठाए तो बात करेगा, नहीं तो हम बात नहीं कर सकते। तो ताकत तो तुम लोग बोलता होगा कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि मेरा सिचुएशन क्या रहता है, इसलिए बोलते हो भाया मीडिया में बात करो, वो उससे फ़ोन करो, वो मेरे से बात करेगा उसका, ताकि हम रिलीज हो जाएं। ठीक है? हाँ, तो अभी क्या करना है बता देता हूँ, सुन लो।